हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आ चुके हैं आज लोगों के लिए एक एसआरटी की नई क्लास लेके। आज की क्लास नंबर 10 अपनी रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और डिट्टो क्वेश्चन आप लोगों को अपने एसआरटी के अंदर फेज 2 के अंदर मिलने वाले हैं। क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एसआरटी के इनटेक 02 2026 के। तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये क्लास पहुंच पाए और वो भी एसआरटी की प्रैक्टिस कर पाए। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। You are commanding a drone strike operation against a high value target orchestrating imminent terror attacks. Intelligence confirmed the HVT location with a compound, but surveillance feed indicate the presence of non-combat civilians in the immediate blast radius. Aborting now guarantee the HVT escape to launch the attack. आप आसन आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले एक उच्च मूल्य लक्ष्य के खिलाफ ड्रोन हमले के अभियान की जो कमान है वो संभाल रहे हैं। इंटेलिजेंस एक परिसर के भीतर एचवीटी की स्थापना की पुष्टि करता है, लेकिन निगरानी फीड तत्काल विस्फोट तिरजा में गैर लड़ाकू नागरिकों की उपस्थिति का संकेत देती है। अभी अबोटिंग अब जो आपका मिशन है उसको आप अबोर्ट करने से यह गारंटी मिलती है कि एचवीटी हमला जो है वो शुरू करने के लिए भाग निकलेगा। तो आपका ऑप्शन है लॉन्च द स्ट्राइक इमीडिएटली, एक्सेप्टिंग कोलेट्रल डैमेज एज मिलिट्री नेसेसिटी। कोलेट्रल डैमेज को सैन्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हुए तुरंत हमला करें। ऑप्शन बी डिले द स्ट्राइक मोनेस्ट्रेली टू कैलकुलेट ए प्रेशन treasury using a lower yield munition to neutralize the SVT while minimizing civilian casualty, maintaining continuous surveillance to strike at the moment of separation. Option C, cancel the mission entirely and return to base, मिशन को पूरी तरीके से रद्द करें और बेस पर लौटाएं। ऑप्शन डी, लॉन्च ए ग्राउंड असोल्ट विच रिस्क लूजिंग योर ओन सोल्जर्स, एक जमीनी हमला शुरू करें जिसमें आपके अपने सैनिकों को खोने का जोखिम ना हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का आप लोगों की स्क्रीन पे है। एक बार जो आंसर है वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है। क्वेश्चन है, एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर you intercept encrypted communication suggesting that a decorated senior officer in your unit is leaking strategic classified data to an adversary state due to financial concern. He has been your mentor for years. एक खुफिया अधिकारी इंटेलिजेंस अफसर के रूप में आप इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हैं जो सुझाव देता है कि आपकी यूनिट में एक सम्मानित वरिष्ठ अधिकारी वित्तीय जबरदस्ती के कारण दुश्मनों को रणनीतिक वर्गीकृत जो डेटा है वो लीक कर रहा है। वह वर्षों से आपके मेंटर है, गुरु है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कन्फर्ट हिम प्राइवेटली एंड आस्क हिम टू स्टॉप बिफोर ही गेट्स कोच, निजी तौर पर उसका सामना करें और पकड़े जाने से पहले उसे रोकने के लिए कहें। ऑप्शन बी, इग्नोरिंग द इंटेलिजेंस अज्यूमिंग इट इज़ ए काउंटर इंटेलिजेंस ट्रैप, यह मानते हुए कि एक प्रति खुफिया जाल है, खुफिया जानकारी को अनदेखा करें। ऑप्शन सी, किल हिम सीक्रेटली टू सेव द यूनिट ऑनर, यूनिट के सम्मान को बचाने के लिए उसे गुप्त रूप से मार डालें। ऑप्शन डी, प्रायोरिटाइज नेशनल सिक्योरिटी और पर्सनल लॉयलिटी, गैदर सब्सटेंशियल डिजिटल एविडेंस डिस्क्रेटली एंड सबमिट ए कॉन्फिडेंशियल डोजर टू द काउंटर इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट फॉर इमीडिएट फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एंड एप्रीहेंशन, व्यक्तिगत वफादारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दें, सावधानी से पर्याप्त डिजिटल सबूत इकट्ठा करें और तत्काल औपचारिक जांच और गिरफ्तारी के लिए काउंटर इंटेलिजेंस निदेशालय को एक गोपनीय डोजियर जमा करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की अगला जो प्रश्न है वो आप लोगों की स्क्रीन पे है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर कीजिए। आप क्लास शेयर नहीं करते, क्लास शेयर जरूर कीजिए ताकि उनके पास भी ये क्लास पहुँच पाए। यू आर द लीड नेगोशिएटर in a hostage crisis where armed insurgents have seized a schools.
आप एक बंधक संगठन में प्रमुख वार्ताकार हैं जहां सशस्त्र विद्रोहियों ने एक स्कूल को जब्त कर लिया है। दे डिमांड द रिलीज ऑफ ए कन्विंस्ड टेररिस्ट लीडर, और वे एक आतंकवादी को रिहाई की मांग करते हैं। द गवर्नमेंट स्टैंस इज नो नेगोशिएशन विथ टेररिस्ट बट द इंसर्जेंट्स थ्रेटन टू एग्जीक्यूट वन होस्टेज एवरी हावर। सरकार का रुख आतंकवादियों के साथ कोई बातचीत नहीं है, लेकिन विद्रोही हर घंटे एक बंदक को मारने की धमकी देते हैं। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या एक्शन लेंगे? ऑप्शन ए, एंगेज द इंसर्जेंट्स इन प्रोलॉन्जेड डायलॉग टू बाई टाइम, क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल fatigue while simultaneously coordinating with special forces to identify a tactical breach point for a rescue operation। समय खरीदने के लिए विद्रोहियों को लंबी बातचीत में शामिल करेंगे, मनोवैज्ञानिक थकान साइकोलॉजिकल फटीग पैदा करें, साथ ही बचाव अभियान के लिए सामरिक उल्लंघन बिंदु टैक्टिकल ब्रीच पॉइंट की पहचान करने के लिए विशेष बलों के साथ समन्वय करेंगे। ऑप्शन बी, एग्री टू देयर डिमांड्स इमीडिएटली टू सेव द चिल्ड्रंस, बच्चों को बचाने के लिए उनकी मांगों को तुरंत स्वीकार करेंगे। ऑप्शन सी, ऑर्डर एन इमीडिएट असॉल्ट रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क टू होस्टेजेस, बंधकों के जोखिम की परवाह किए बिना तत्काल हमले का आदेश देंगे। ऑप्शन डी, रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन टू अवॉइड द बर्डन ऑफ डिसीजन, निर्णय के बोझ से बचने के लिए पद से इस्तीफा दे देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। एक बार क्लास को और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास में जुड़ पाएँ और वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। और दोस्तों, अगर आप SRT की डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को डेली SRT का मॉक टेस्ट विथ टाइमिंग और विथ नेगेटिव मार्किंग प्रोवाइड करवाया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉलोइंग ए कैटास्फेरिक इंडस्ट्रियल chemical leak, you are the incident commander, you have limited antidotes, a bus full of terrorists and a faculty housing critical nuclear scientists are both affected, you can only save one group immediately। एक विनाशकारी औद्योगिक रासायनिक रिसाव के बाद आप घटना कमांडर हैं, आपके पास सीमित मारक हैं, पर्यटकों से भरी बस महत्वपूर्ण परमाणु वैज्ञानिकों का आवास सुविधा दोनों प्रभावित हैं, आप तुरंत केवल एक समूह को बचा सकते हैं। तो आपका रिएक्शन क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका, टूरिस्ट फर्स्ट बेस्ड ऑन ह्यूमिट्रेशन ग्राउंड ऑफ नंबर्स, संख्या के मानवीय आधार पर पहले पर्यटकों को बचाएं। ऑप्शन बी, अथोराइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटीडोट्स ऑफ द साइंटिस्ट फर्स्ट ड्यू टू देयर स्ट्रेटेजिक indisciplinability to national security asset while simultaneously dispatch palliative care and emergency evacuation transport for the tourist। राष्ट्रीय सुरक्षा संपत्ति के लिए अपनी रणनीतिक अनिवार्यता के कारण पहले वैज्ञानिकों को मारक की तैनाती को अधिकृत करें, साथ ही पर्यटकों के लिए उपशामक देखभाल और आपातकालिक निकास परिवहन भेजें। ऑप्शन सी, स्प्लिट द एंटीडोट डोज इन हाफ फॉर एवरीवन, रिस्किंग फेलियर फॉर ऑल, सभी के लिए विफलता का जोखिम उठाते हुए मारक खुराक को आधा कर दे, जो एंटीडोट है उसको आधा कर दे। ऑप्शन डी, वेट फॉर मोर सप्लाई बिफोर एक्टिंग, कार्रवाई करने से पहले और आपूर्ति की प्रतीक्षा करें। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यू कोच ए जूनियर अफसर कॉपिंग क्लासिफाइड फाइल्स अपॉन इंट्रोगेशन, he breaks down and admit he was blackmailed by enemy agents who have kidnapped his sister, he begged for help। आप एक कनिष्ठ अधिकारी को वर्गीकृत फाइल और क्लासिफाइड फाइल कॉपी करते हुए पकड़ते हैं। पूछताछ करने पर वह टूट जाता है और स्वीकार करता है कि उसने दुश्मन एजेंटों द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है जिन्होंने उसकी बहन का अपहरण कर लिया है। वह मदद की भीख आपसे मांगता है। ऑप्शन ए, कोर्ट मार्शल हिम इमीडिएटली फॉर ट्रेजन विदाउट हर्टिंग द रीजन, कारण सुने बिना देशद्रोह के लिए तुरंत उसका कोर्ट मार्शल करें। ऑप्शन बी, गिव हिम द फाइल्स टू सेव हिज सिस्टर, उसकी बहन को बचाने के लिए उसे फाइलें दे। ऑप्शन सी, इग्नोर द ब्रीच एंड टेल हिम टू हैंडल इट सेल्फ, उल्लंघन को अनदेखा करते हुए उसे खुद संभालने के लिए कहें। ऑप्शन डी, डिटेन द ऑफिसर सिक्योरली, यूटिलाइज हिम टू फीड डिसइंफॉर्मेशन फेक डाटा टू द एनिमी एजेंट्स टू मेंटेन द रूज।
and simultaneously launch a counterintelligence operation to track the communication and rescue the hostage। देखिए क्या है, अधिकारी को सुरक्षित रूप से हिरासत में लिए चाल बनाए रखने के लिए दुश्मन एजेंटों को दुष्प्रचार, फेक डाटा भेजते रहे और साथ ही संचार को ट्रैक करें और बंधक को बचाने के लिए काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू करें। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। A highly contagious unknown virus break out in a dense slum area under your jurisdiction. Panic spreads and people try to flee the quarantine zone, potentially spreading the infection citywide. आपके अधिकार क्षेत्र के तहत एक घनी झुग्गी बस्ती में एक अत्यधिक संक्रामक अज्ञात वायरस फैल गया है। दहशत भी चारों तरफ फैल चुकी है और लोग क्वारंटाइन जोन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे संक्रमण शहर भर में फैल सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपका एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, इन्फोर्स ए स्ट्रिक्ट कॉर्डन सैनिटरिंग यूजिंग सिक्योरिटी फोर्सेज, इंश्योर द इमीडिएट प्रोविजन ऑफ फूड एंड मेडिकल सप्लाई इनसाइड द जोन ऑफ reduce dispersion and broadcast transparent information to quell rumor and panic। सुरक्षा बलों का उपयोग करके एक सख्त घेरा लागू करेंगे, कॉर्डन सैनिटाइज करेंगे। हताशा को कम करने के लिए क्षेत्र के अंदर भोजन और चिकित्सा आपूर्ति को तत्काल प्रावधान सुनिश्चित करें और अफवाहों और दहशत को शांत करने के लिए पारदर्शी जानकारी प्रसारित करेंगे। ऑप्शन बी, अलाउ पीपल टू लीव इफ दे प्रोमिस टू सेल्फ आइसोलेटेड, यदि लोग सेल्फ आइसोलेटेड करने का वादा करें तो उन्हें जाने देंगे। ऑप्शन सी, यूज लेथल फोर्स अगेंस्ट एनीवन ट्राइंग टू क्रॉस द बॉर्डर, सीमा पार करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी, इग्नोर द स्लम एंड प्रोटेक्ट द रिच एरिया ओनली, झुग्गी को नज़रअंदाज करेंगे और केवल अमीर इलाकों की रक्षा करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यू आर डिफेंडिंग ए रिमोट आउटपोस्ट इन हाई एल्टीट्यूड ट्रेन, you are critically low on ammunition and food. The enemy has surrounded you and cut off supply lines. Winter has set in, making airdrop impossible for 4 days. आप उच्च ऊंचाई वाले हाई एल्टीट्यूड ट्रेन में एक दूरस्थ चौकी की रक्षा कर रहे हैं। आपके पास गोला बारूद और भोजन की गंभीर कमी है। दुश्मन ने आपको चारों तरफ से घेर भी लिया है और आपूर्ति लाइनें जो है आपकी जहाँ से आपको सप्लाई होनी है वो कट कर चुका है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और जिससे 4 दिनों तक एयर ड्रॉप भी संभव नहीं है, असंभव है। ऑप्शन ए, सरेंडर टू एनिमी टू सेव योर मैन फ्रॉम स्टारवेशन, अपने आदमियों को भूखमरी से बचाने के लिए दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करें। ऑप्शन बी, लॉन्च ए सुसाइडिकल फाइनल अटैक टू डाई विथ ग्लोरी, महिमा के साथ मरने के लिए आत्मघाती अंतिम हमला करें। ऑप्शन सी, वेट फॉर डेथ पैसिवली, निष्क्रिय रूप से मृत्यु की प्रतीक्षा करें। ऑप्शन डी, इम्पोज स्ट्रिक्ट रेशनिंग, इमीडिएटली अडोप्ट ए stealth defensive posture to conserve ammunition, conduct night raids to scavenge scavenge enemy supply or disrupt their blockage, and maintain until weather permits resupply। तुरंत सख्त राशनिंग लागू करें, गोला बारूद के संरक्षण के लिए गुप्त रक्षात्मक मुद्रा अपनाएं, दुश्मन की आपूर्ति को खत्म करने या उनकी नाकाबंदी को बाधित करने के लिए रात में छापे मारे और मौसम द्वारा पुनः आपूर्ति की अनुमति देने तक मनोबल बनाए रखें। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर संख्या 8 आप लोगों की स्क्रीन पे है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए और एक क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलती रहती हैं, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आप लोगों का, ए पीसफुल प्रोटेस्ट टर्न वॉयलेंट ड्यू टू द इनफिल्ट्रेशन ऑफ provocateurs, the mob starts burning public property and charging towards the police barricades. You are the officer in charge and you have authorization to use lethal force if necessary. उत्तेजक लोगों की घुसपैठ के कारण शांतिपूर्ण विरोध हिंसक हो जाता है।
भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति को जलाना शुरू कर दिया है और पुलिस बैरिकेड्स की ओर चार्ज किया। आप प्रभारी अधिकारी हैं और यदि आवश्यक हो तो आप लेथल फोर्स का उपयोग भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, ऑर्डर ओपन फायरिंग इमीडिएटली टू डिस्पर्स द क्राउड। भीड़ को तितर बितर करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए तुरंत गोलीबारी का आदेश देंगे। ऑप्शन बी, डिप्लॉय ग्रेजुएट नॉन लेथल रियोट कंट्रोल measures, identify and selectively target the instigators for extraction using snatch squad and maintain a defensive formation to minimize casualty while restoring order। स्नातक गैर घातक दंगा नियंत्रण उपायों जैसे पानी की बौछार, आंसू गैस का उपयोग करें। स्नेच स्क्वाड का उपयोग करके निष्कर्षण के लिए भड़काने वाले की पहचान करें और चुनिंदा रूप से लक्षित करें और व्यवस्था बहाल करते हुए हताहतों को कम करने के लिए रक्षात्मक गठन बनाए रखें। ऑप्शन सी, विड्रो द पुलिस फोर्स टू लेट द मॉब बर्न इटसेल्फ आउट। भीड़ को खुद ही शांत होने देने के लिए पुलिस बल को वापस बुला लें। ऑप्शन डी, नेगोशिएट विद द वॉयलेंट मॉब लीडर अलोन। हिंसक भीड़ के नेता के साथ अकेले बातचीत करें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पे है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यू आर ऑब्जर्विंग द ट्रायल ऑफ एन ऑटोनमस लेथल वेपन सिस्टम AI robot during a live fire test. The AI misidentify a surrender gesture as a hostile thrown and prepare to engage the target. The manual override button is jammed. आप एक स्वायत्त घातक हथियार प्रणाली के परीक्षण की देखरेख कर रहे हैं। लाइव फायर टेस्ट के दौरान AI आत्मसमर्पण के इशारे को शत्रुतापूर्ण फेंक के रूप में गलत पहचानता है और लक्ष्य को संलग्न करने की तैयारी करता है। मैनुअल ओवरलोड ओवरराइड बटन जाम है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, फिजिकली सेवर द पावर सप्लाई कनेक्शन टू द वेपन सिस्टम इंस्टेंटली regardless of damage of the expensive prototype to prevent the unauthorized loss of life। महंगे प्रोटोटाइप को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना जीवन के अनाधिकृत नुकसान रोकने के लिए हथियार प्रणाली की बिजली आपूर्ति कनेक्शन को तुरंत शारीरिक रूप से काट दें। ऑप्शन बी, स्क्रीम एट द टारगेट टू रन अवे। भागने के लिए लक्ष्य पर चिल्लाएं। ऑप्शन सी, लेट द AI फंक्शन टू गैदर एरर डाटा। त्रुटि डेटा इकट्ठा करने के लिए AI को कार्य करने दें। ऑप्शन डी, कॉल द टेक्निकल सपोर्ट टीम फॉर हेल्प। मदद के लिए तकनीकी सहायता टीम को कॉल करें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। You identify a massive cyber attack targeting the national power grid. The digital signature makes a hostile neighbor, but deep forensics suggests it might be a false flag operation by a third party trying to incite a war between the two nations। आप राष्ट्रीय पावर ग्रिड को लक्षित करने वाले एक बड़े साइबर हमले की पहचान करते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर एक शत्रु पड़ोसी की नकल करता है, लेकिन गहन फोरेंसिक का सुझाव है कि यह दो देशों के बीच युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तीसरे पक्ष द्वारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है आपका, लॉन्च ए रेशनरी साइबर अटैक ऑन द हॉस्टाइल नेबर इमीडिएटली। शत्रु पड़ोसी पर तुरंत जवाबी साइबर हमला शुरू करेंगे। ऑप्शन बी, शट डाउन द इंटरनेट फॉर द होल कंट्री इंडेफिनेटली। पूरे देश के लिए अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद कर दें। ऑप्शन सी, इग्नोर द अटैक अंटिल यू आर 100% श्योर। जब तक आप 100% सुनिश्चित न हो हमले की कोई अनदेखी करें। ऑप्शन डी, मिटिगेट द इमीडिएट ग्रिड डैमेज यूजिंग फॉल्स fail-safe, refrain from public accusation, share the forensic evidence with the neighboring country through back channels to de-escalate and collaborate to identify and expose the third party provocator। फेल सेफ का उपयोग करके तत्काल ग्रिड क्षति को कम करें, सार्वजनिक आरोपों से बचें और डी-एस्केलेट करने के लिए बैक चैनल के माध्यम से पड़ोसी देश के साथ फोरेंसिक सबूत साझा करें और तीसरे पक्ष के
उत्तेजक की पहचान करने और उजागर करने के लिए सहयोग करें। तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन है आपका, you discover that a government infrastructure project under your supervision is using substandard material due to a nexus between the contractor and local politicians. Exposing this cloud endanger your family's फिजिकल सेफ्टी। आपको पता चलता है कि आपकी देखरेख में एक सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजना ठेकेदारों और स्थानीय राजनेता के बीच साठगांठ के कारण घटिया सामग्री का उपयोग कर रही है। इसका खुलासा करने से आपके परिवार को खतरा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, सिक्योर योर फैमिली सेफ्टी बाय रिलोकेटिंग टीम relocating them temporary, gather technical sample and documentary proof and submit a detailed affidavit to the High Court or Central Vigilance Commission requesting immediate judicial intervention। अपने परिवार को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। अकाट्य तकनीकी नमूने और दस्तावेजी सबूत इकट्ठा करें और तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय या केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक विस्तृत एफिडेविट जमा करें। ऑप्शन बी, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इनवेंसिबल एंड स्टे साइलेंट। स्थिति को अपरिहार्य मानकर स्वीकार करें और चुप रहिए। ऑप्शन सी, कन्फ्रंट द पॉलिटिशियन पब्लिकली विदाउट एविडेंस। बिना सबूत के सार्वजनिक रूप से राजनेता का सामना करें। ऑप्शन डी, ज्वाइन द करप्शन टू इंश्योर योर ओन सेफ्टी। अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एज ए कोस्ट गार्ड कैप्टन यू इंटरसेप्ट ए फॉरेन वेसल इन योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन conducting illegal seamesh surveys. The vessel refused to halt, claiming they are in an international water and their naval warship are en route to support them. तटरक्षक कप्तान कोस्ट गार्ड कैप्टन के रूप में आप अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवैध भूकंपीय सर्वेक्षण करने वाले एक विदेशी जहाज को रोकते हैं। जहाज रुकने से इनकार करता है, मना करता है, यह दावा करते हुए कि वे अंतर्राष्ट्रीय जल में और नौसैनिक युद्धपोत उनका समर्थन करने के लिए रास्ते में हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, ओपन फायर ऑन द वेसल इमीडिएटली टू एसेट डोमिनेंस। प्रभुत्व का दावा करने के लिए तुरंत जहाज पर गोलीबारी करेंगे। ऑप्शन बी, रिट्रीट टू अवॉइड ए वॉर लाइक सिचुएशन। युद्ध जैसी स्थिति से बचने के लिए पीछे हटेंगे। ऑप्शन सी, रैम द वेसल फिजिकली टू स्टॉप इट। इसे रोकने के लिए जहाज को शारीरिक रूप से टक्कर मारे। ऑप्शन डी, मेंटेन अग्रेसिव ब्लॉकिंग मैनर्स, इश्यू फाइनल वार्निंग वाया डिप्लोमेटिक एंड मेरीटाइम चैनल्स, डॉक्यूमेंट देयर कोऑर्डिनेट्स एज एविडेंस ऑफ इनकॉर्मेंट एंड स्टैंड योर ग्राउंड अंटिल योर ओन नेवल रीइंफोर्समेंट अराइव टू एस्कॉर्ट देम आउट। आक्रामक अवरोध युद्धाभ्यास बनाए रखें, राजनयिक और समुद्री चैनलों के माध्यम से अंतिम चेतावनी जारी करें। अतिक्रमण के सबूत के रूप में उनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप लिख लें, उनको नोट कर लें और तब तक अपनी ज़मीन पर खड़े रहें जब तक कि आपकी अपनी नौसैनिक सेना आपको इन्फोर्समेंट करने के लिए, रीइंफोर्समेंट करने के लिए उनको बाहर निकालने के लिए नहीं आ जाती है। तब तक आप उनका वेट करते रहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। 13 क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, योर मोस्ट टेक्निकली ब्रिलियंट सोल्जर हैज रिसेंटली शोन साइन ऑफ सर्व पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर becoming violent and unpredictable. An urgent high stake convert mission require his specific skill set। आपके सबसे सामरिक रूप से शानदार सैनिक ने हाल ही में गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण दिखाए हैं जो अस्थिर और अप्रत्याशित हो गए हैं।
एक तत्काल उच्च दाव वाले गुप्त मिशन के लिए उनके विशिष्ट कौशल सेट की आवश्यकता होगी। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, ऑर्डर हिम टू सप्रेस हिज इमोशंस एंड डिप्लॉय हिम एनीवे। उसे अपनी भावनाओं को दबाने का आदेश दें और वैसे ही उसे तैनात करें। ऑप्शन बी, रेस्क्यू हिम फ्रॉम द मिशन किटिंग मेडिकल अनफिटनेस टू प्रिवेंट मिशन compromise, assign the role to the next best capable operative, and immediately enroll the soldier in a comprehensive psychological rehabilitation program। मिशन समझौता को रोकने के लिए चिकित्सा अयोग्यता का हवाला देते हुए उसे मिशन से हटा दें, अगले सर्वश्रेष्ठ सक्षम ऑपरेटिव को भूमिका सौंपें और तुरंत सैनिक को व्यापक मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कार्यक्रम में नामित करें। ऑप्शन सी, गिव हिम सेडेटिव्स एंड सेंड हिम ऑन द मिशन। उसे शामक दें और उसे मिशन पर भेज दें। ऑप्शन डी, डिस्चार्ज हिम फ्रॉम सर्विस इमीडिएटली। उसे तुरंत सेवा से मुक्त करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन क्या है। यू विटनेस ए mob beating a man accused of molestation. He is bleeding and pleading in innocent. People are nowhere to be seen. The mob is aggressive. आप छेड़छाड़ के आरोपी एक व्यक्ति को पीटते हुए भीड़ को देखते हैं। उसका खून बह रहा है और वह बेगुनाही की गुहार भी आपसे लगा रहा है। पुलिस कहीं नज़र नहीं आ रही है, भीड़ आक्रामक है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, जॉइन द मॉब टू पनिश द मोलेस्टर। छेड़छाड़ करने वाले को दंडित करने के लिए भीड़ में शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन बी, रिकॉर्ड ए वीडियो एंड पोस्ट इट ऑनलाइन। एक वीडियो रिकॉर्ड करें और इसे ऑनलाइन पोस्ट करेंगे। ऑप्शन सी, इग्नोर इट एज इट इज़ डेंजरियस टू इंटरवेन। इसे अनदेखा करें और क्योंकि हस्तक्षेप करना खतरनाक है। ऑप्शन डी, intervene with authority and loud voice to pause the aggression, assert that mob justice is illegal, shield the victim physically and hold the crowd until you can hand him over to the पुलिस फॉर ड्यू लीगल प्रोसेस। आक्रामकता को रोकने के लिए अधिकार और तेज आवाज़ के साथ हस्तक्षेप करें और जोर देकर कहें कि भीड़ का नया अवैध है। पीड़ित को शारीरिक रूप से ढालें और भीड़ को तब तक रोके जब तक कि आप उसे उचित कानूनी प्रक्रिया के लिए पुलिस को नहीं सौंप देते हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द डाटाबेस ऑफ द नेशनल हेल्थ सर्विस इज हिट बाय ए रैंसम अटैक, फ्रीजिंग पेशेंट्स रिकॉर्ड कैन क्रिटिकल सर्जिकल इक्विपमेंट। द हैकर्स डिमांड $10 million इन क्रिप्टो करेंसी, सर्जरी आर हॉल्टेड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का डाटाबेस रैनसमवेयर हमले की चपेट में आ गया है, जिससे मरीजों के रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण सर्जिकल उपकरण फ्रीज हो गए हैं। हैकर्स क्रिप्टो करेंसी में $10 million की मांग करते हैं, सर्जरी रोक दी गई है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पे द रैनसम इमीडिएटली टू सेव लाइव्स। जान बचाने के लिए तुरंत फिरौती का भुगतान करेंगे। ऑप्शन बी, डिस्कनेक्ट इन्फेक्टेड नेटवर्क्स टू प्रिवेंट स्प्रेड, revert to manual analog backup system for critical care immediately, activate the disaster recovery protocol to restore data from offline backup, and deploy cyber forensics to neutralize the malware। प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करें, क्रिटिकल केयर के लिए तुरंत मैनुअल एनालॉग बैकअप सिस्टम पर लौटें, ऑफलाइन बैकअप से डेटा को पुनर्स्थापित करने के लिए आपदा वसूली प्रोटोकॉल को सक्रिय करें और मालवेयर को बेअसर करने के लिए साइबर फोरेंसिक तैनात करेंगे। ऑप्शन सी, शट डाउन द इंटायर हॉस्पिटल सिस्टम एंड ट्रांसफर ऑल पेशेंट्स। पूरे अस्पताल प्रणाली को बंद करें और सभी रोगियों को स्थानांतरित करें। ऑप्शन डी, वेट फॉर द हैकर्स टू रिड्यूस द प्राइस। हैकर्स द्वारा कीमत कम करने का इंतजार करें। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। एज द चीफ इंजीनियर ऑफ ए लार्ज डैम, यू नोटिस structural cracks appear during heavy monsoon rain. Opening the floodage fully will flood 10 downstream villages, but keeping them closed risk the dam bursting.
विच वुड वाइप आउट एन इंटायर सिटी। एक बड़े बांध के मुख्य अभियंता के रूप में आप कार्यरत हैं। आप भारी मानसूनी बारिश के दौरान संरचनात्मक दरारें दिखाई देती हैं। फ्लड गेट को पूरी तरीके से खोलने से जो 10 गांव हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, लेकिन उसे बंद रखने से बांध टूटने का खतरा है, जिससे पूरा शहर मिट सकता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, डिक्लेयर ए रेड अलर्ट इमीडिएटली, कोऑर्डिनेट विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन to being emergency evacuation of the downstream villages and open the gates in a controlled phase manner to release pressure while minimizing sudden impact। तुरंत रेड अलर्ट घोषित करेंगे, नीचे के गांवों की आपातकालीन निकासी शुरू करने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय करें और अचानक प्रभाव को कम करते हुए दबाव कम करने के लिए नियंत्रित चरणबद्ध तरीके से गेट खोलेंगे। ऑप्शन बी, कीप द गेट्स क्लोज एंड होप द डैम होल्ड्स। गेट बंद रखें और उम्मीद करें कि बांध टिका रहेगा। ऑप्शन सी, रीअसाइन फ्रॉम द पोस्ट टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी से बचने के लिए पद से इस्तीफा दे देंगे। ऑप्शन डी, ओपन ऑल गेट्स इंस्टेंटली विदाउट वार्निंग टू सेव द डैम। बांध को बचाने के लिए बिना चेतावनी के तुरंत सभी गेट खोल दें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखिए क्वेश्चन आप लोगों का, योर ट्रूप हैव बीन डिप्लॉयड इन ए हर्स टेरेन फॉर 6 months विदाउट लीव, मोरल इज लो, ए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर incite the men to refuse order until their leave is granted. It looks like a mutiny is brewing. आपके सैनिकों को बिना छुट्टी के 6 महीने के लिए कठोर इलाके में तैनात किया गया है। मनोबल कम है। एक जूनियर कमीशन अधिकारी पुरुषों को तब तक आदेशों का अस्वीकार करने के लिए उकसाता है जब तक कि उनकी छुट्टी मंजूर नहीं हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि वह गदर म्यूटिनी पनप रहा है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का, अरेस्ट द जेसीओ इमीडिएटली एंड पुट हिम इन द लॉकअप। जेसीओ को तुरंत गिरफ्तार करें और उसे लॉकअप में डाल दें। ऑप्शन बी, एड्रेस द ट्रूप्स इमीडिएटली एज ए सैनिक स्मेलन, लिसन टू देयर ग्रीवेंस विथ एम्पैथी, एक्सप्लेन द ऑपरेशनल नेसेसिटी, प्रोमिस टू एक्सपीडिएट द लीव रोस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ हेडक्वार्टर, बट स्टैंडली वॉर्न द जेसीओ प्रिवेटली अगेंस्ट इंसाइटिंग इनडिसिप्लिन। तुरंत सैनिक सम्मेलन में सैनिकों को संबोधित करें और सहानुभूति के साथ उनकी शिकायतों को सुने। परिचालन आवश्यकता की व्याख्या करें। मुख्यालय के साथ व्यक्तिगत रूप से छुट्टी रोस्टर में तेजी लाने का वादा करें, लेकिन निजी तौर पर जेसीओ को अनुशासनहीनता भड़काने के लिए खिलाफ कड़ी चेतावनी दें। ऑप्शन सी, एक्सेप्ट देयर डिमांड्स इमीडिएटली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष से बचने के लिए तुरंत उनकी मांगों को स्वीकार करें। ऑप्शन डी, कॉल फॉर स्पेशल फोर्स टू डिसआर्म योर ओन मैन। अपने ही आदमियों को निहत्था करने के लिए विशेष बलों को बुलाएं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यू आर कमांडिंग ए नेवल फ्रिगेट, you spot a distress signal from a merchant vessel being boarded by armed pirates. However, the vessel is technically just outside your territorial water in international jurisdiction, and entering might spark a diplomatic row with a neighbor hostile nation that claim those waters. आप एक नौसैनिक फ्रिगेट की कमान संभाल रहे हैं। आप सशस्त्र समुद्री डाकू द्वारा चढ़ाए जा रहे व्यापारिक जहाज से संकट संकेत देखते हैं। हालांकि जहाज तकनीकी रूप से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में आपके क्षेत्रीय जल से बाहर है और प्रवेश करने से पड़ोसी शत्रु राष्ट्र के साथ राजनीतिक विवाद हो सकता है, तो उन जल का दावा करता है। तो आपका ऑप्शन ए है, इन्वोक द इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी रिगार्डिंग पायरेसी, inform naval headquarters of your intent, and launch immediate VBSS visit board search and seizure team to neutralize the pirates and rescue the crew। समुद्री डकैत के बारे में समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करें। नौसैनिक मुख्यालय को अपने इरादे के बारे में सूचित करें और समुद्री डाकुओं को बेअसर करने और चालक दल को बचाने के लिए तत्काल VBSS टीमों को लॉन्च करें। ऑप्शन बी, इग्नोर द सिग्नल टू अवॉइड डिप्लोमेटिक ट्रबल,
राजनयिक परेशानी से बचने के लिए संकेत की अनदेखी करें। ऑप्शन सी, वेट एट द बॉर्डर एंड साउट वार्निंग टू द पायरेट, सीमा पर प्रतीक्षा करें और समुद्री डाकुओं को चेतावनी दें। ऑप्शन डी, आस्क द मर्चेंट वेसल टू सेल टुवार्ड्स यू, व्यापारी जहाज को अपनी ओर जाने के लिए कहें। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 190 आज की क्लास का 19 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का ये होने वाला है। यू आर ए फाइटर पायलट, योर एयरक्राफ्ट सफ़र ए कैटास्फोरिक इंजन फेलियर ओवर ए डेंसली polluted city. You have second to eject, but if you eject now, the unpiloted plane will crash into a residential high rise. आप एक फाइटर पायलट हैं, आपका विमान घनी आबादी वाले क्षेत्र के ऊपर विनाशकारी इंजन विफलता का शिकार हो जाता है। आपके पास इजेक्ट करने के लिए सेकंड है, लेकिन आप यदि अभी इजेक्ट करते हैं तो पायलट रहित विमान एक आवासीय उच्च वर्दी में दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है आपका, इजेक्ट इमीडिएटली टू सेव योर ओन लाइफ एज पर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के अनुसार अपनी जान बचाने के लिए तुरंत इजेक्ट करें। ऑप्शन बी, क्लोज योर आइज एंड प्रे फॉर ए मिराकल, अपनी आंखें बंद करें और चमत्कार के लिए प्रार्थना करें। ऑप्शन सी, ट्राई टू रीस्टार्ट द इंजन रिपीटेडली अंटिल क्रैश, दुर्घटना तक इंजन को बार बार पुनः आरंभ करने का प्रयास करें। ऑप्शन डी, स्टे विथ द एयरक्राफ्ट, स्टीर इट टुवार्ड्स एंड ओपन पार्क और रिवर टू मिनिमाइज civilian casualty and eject at the last possible safe altitude, prioritizing civilian safety over personal risk. विमान के साथ रहें, नागरिक हताहतों को कम करने के लिए इसे किसी खुले पार्क या नदी की ओर ले जाएं और व्यक्तिगत जोखिम पर नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अंतिम संभव सुरक्षित ऊंचाई पर इजेक्ट करें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ड्यूरिंग ए chaotic night raid, you receive a radio transmission that one of four fire team has accidentally engaged another friendly unit due to fog and confusion. Casualty are reported. तो देखिए क्या है, एक अराजक रात के छापे के दौरान आपको एक रेडियो प्रसारण प्राप्त होता है कि आपकी फायर टीम में से एक ने गलती से कोहरे और भ्रम के कारण दूसरी मित्रवत इकाई को उलझा दिया है और हताहतों की सूचना मिलती है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पैनिक एंड ऑर्डर एवरीवन टू रिट्रेट टू द बेस, घबराएं और सभी को बेस पर पीछे हटने का आदेश दें। ऑप्शन बी, ब्रॉडकास्ट एन इमीडिएट सीज फायर ऑर्डर ऑन ऑल फ्रीक्वेंसीज, डिप्लॉय सिग्नल फ्लेयर IR स्ट्रोबेट्स टू आइडेंटिफाई पोजिशन, rush medical teams to the affected coordinates and initiate a secure extraction while conducting an ऑन स्पॉट सिचुएशनल रिव्यू। सभी आवर्तियों पर तत्काल सीज फायर आदेश प्रसारित करें। स्थिति की पहचान करने के लिए सिग्नल प्लेयर्स IR स्ट्रोब तैनात करें। प्रभावित निर्देशांक पर चिकित्सा टीमों को ले जाएं और मौके पर स्थिति जन्य समीक्षा करते हुए सुरक्षित निष्कर्षण शुरू करें। ऑप्शन सी, ब्लेम द अदर यूनिट कमांडर फॉर बीइंग इन द रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर होने के लिए दूसरे यूनिट कमांडर को दोषी ठहराएं। ऑप्शन डी, ऑर्डर देम टू कंटिन्यू फायरिंग अंटिल द एनिमी इज कन्फर्म्ड, दुश्मन की पुष्टि होने तक उन्हें गोलीबारी जारी रखने का आदेश दें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको SRT के मॉक टेस्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली विथ टाइमिंग विथ नेगेटिव मार्किंग मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो उनको आप ज़रूर से अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए ज़रूर उनको अटैम्प्ट करें और अपना स्कोर ज़रूर हमें बताएं। यू आर ए डिफेंस scientist working on a classified missile project. You realize that a woman you have been dating for 6 months has been asking increasingly specific technical question about your work. You suspect a honey trap स्पॉनिंग ऑपरेशन। आप एक वर्गीकृत मिसाइल परियोजना पर काम कर रहे हैं, रक्षा वैज्ञानिक है। आपको एहसास होता है कि जिस महिला को आप पिछले 6 महीने से डेट कर रहे हैं वह आपके काम के बारे में विशिष्ट तकनीकी प्रश्न पूछ रही है। आपको हनी ट्रैप जासूसी ऑपरेशन का संदेह होता है। तो आपका एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है, मेंटेन नॉर्मल बिहेवियर टू अवॉइड altering her but immediate report the suspension of the counter intelligence wing
and cooperate fully to feed her, control disinformation to expose her handlers। उसे सचेत करने के से बचने के लिए सामान्य व्यवहार बनाए रखें, लेकिन तुरंत काउंटर इंटेलिजेंस विंग को संदेह की रिपोर्ट करें और उसके संचालकों को उजागर करने के लिए उसे नियंत्रित दुष्प्रचार खिलाने में पूरी तरीके से सहयोग करें। ऑप्शन बी, कन्फ्रंट हर डायरेक्टली एंड आस्क हिफ सी इज ए स्पाई, उसको सीधा सामना करे और पूछे कि क्या वह जासूस है। ऑप्शन सी, ब्रेकअप विथ हर इमिडिएटली एंड ब्लॉक हर कॉन्टेक्ट्स, तुरंत उसके साथ ब्रेकअप करें और संपर्कों को ब्लॉक करें। ऑप्शन डी, गिव हर फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन योर ओन विदाउट टेलिंग एनीवन, किसी को बिना बताए हुए उसे अपने दम पर उसे गलत जानकारी दे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी एक कमेंट जरूर करके बताइए। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।